रमेश, कैसा है? बस भाई बहुत बढ़िया। तू बता, तू कैसा है? बस मैं भी बहुत बढ़िया। कहाँ था तू इतने दिनों तक? बहुत दिख नहीं रहा था यहाँ। अरे मैं एक काम में लगा था। वो पॉल्यूशन के बारे में सब ढूंढ रहा था। तूने पढ़ा अभी न्यूज़ में? क्यों, पॉल्यूशन के बारे में मैंने कुछ नहीं देखा। क्या हुआ? अरे वो एक रिपोर्ट आई थी कि पॉल्यूशन अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है पूरे इंडिया में। हाँ, वो तो मुझे पता है। हमारी जो दिल्ली है, कैपिटल ऑफ द इंडिया, वो सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में पॉल्यूशन के अंदर। हाँ वो तो सही है, लेकिन उसके बाद दिल्ली, मुंबई ऐसी जो मेगा सिटी है ना, उसमें बहुत ही बढ़ गया है। बात तो तेरी सही है। तूने अभी अभी कहा कुछ काम कर रहा था, उसमें क्या करना है तुझे? वो मुझे लगा कि ये पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में लूँ, ताकि मुझे पता चले कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं और इसके लिए हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बात तो तेरी सही है। वैसे हमारा सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री है, तो हमें इसके अंदर बहुत घुसना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोला। इसलिए मैं अपने लैपटॉप में देख रहा था और वीडियोस भी देख रहा था पॉल्यूशन के बारे में कि किस चीज़ से ज़्यादा होता है और किस तरीके से हम उसे रोक सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। हाँ, पॉल्यूशन के बहुत डेंजर इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्लेशियर का पिघलना और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, मेनी इफेक्ट्स होते हैं उसके। तो तुझे पता है इसके बारे में? हाँ हाँ, मैं मुझे पता है ना। इसके कारण तो समुद्र का जो लेवल है ना, वो भी बहुत बढ़ गया है। और एक रिपोर्ट के अनुसार तो ऐसा भी माना जा रहा है कि अगले 100 साल के बाद जो हमारा मुंबई शहर है ना, वो डूब जाएगा, जो हमने इसके लिए कुछ किया नहीं तो। अरे यार, वो 100 साल नहीं था। वो तो बस 10 साल के ही प्रेडिक्शन थी कि 2030 तक मुंबई और जो सिटीज है जैसे कि विशाखापट्टनम, जो समुद्र के नजीक है, वो सारे के सारे डूब जाएंगे, और न्यूयॉर्क भी उसमें शामिल था। हाँ वो तो सही है, लेकिन इंडिया में ही सबसे ज्यादा है। इंडिया, उसके बाद चाइना, क्योंकि ये कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री है। और जो अमेरिका है, जापान है, उन लोगों ने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की है ताकि पोल्यूशन कम हो सके। पर ये सब तुझे पता है, ये सब पेपर पर ही होता है। जैसे कि बहुत सी डील होती है, जैसे कि ओटावा डील, ओंटारियो डील और अदर डील होती है क्लाइमेट चेंज के पर उनकी कोई एक्शन नहीं लेता उसके सामने। WHO और जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, वो भी उसके पर एक्शन नहीं ले रहे, और इसी के वजह से दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हमने बात की दिल्ली की, तो वहाँ पॉल्यूशन क्या बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। वो बहुत ज्यादा कार खरीद रहे हैं, उसके डीजल और पेट्रोल कार। सो इसके कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है तेजी से। तुझे क्या लगता है? हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है। पॉल्यूशन का मेन कारण ही यही है। एक तो गाड़ियाँ, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो इनलीगली, वो कहता है ना कि एयर को बिना फिल्टर किए ही हवा में छोड़ देते हैं। और इंडिया में सब ऐसा ही चलता है, सब ब्राइट डे के उसे लीगल कर देते हैं। बाकी जो अमेरिका है, जापान है, लंदन है, वहां पे लोग बहुत सावधानी से ये सब यूज करते हैं। उनको पता है कि एयर पॉल्यूशन कितना खतरनाक है। एयर पोल्यूशन के कारण तो बहुत सारे पीपल मर भी जाते हैं, बिकॉज उन्हें लंग कैंसर और मैनी कैंसर होते हैं। और जो हवा होती है वो बहुत जहरीली बन जाती है, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है लोगों की जिंदगी पर। सो मुझे तो लगता है कि हमें इसके रोकने के लिए उपाय ढूंढने ही चाहिए। तुझे क्या लगता है? हाँ मैं भी वही सोच रहा था कि किस तरह से हम कुछ इसके लिए ये प्रिवेंट हो सके, ताकि हम लोगों को बता सके कि ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। ताकि मैं उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना रहा हूँ, और मैं अपने ब्लॉग्स भी क्रिएट करने वाला हूँ ताकि लोग अवेयर हो कि ये चीज़ यूज़ करो। इको फ्रेंडली सबसे मेरा मेन टॉपिक है, इको फ्रेंडली, ताकि उन लोगों को पता चले कि किस तरह का मटेरियल यूज़ करने से एनवायरनमेंट को हेल्प हो सके और पॉल्यूशन भी कम हो सके। तू क्या कर रहा है इसके बारे में? बस यार, मैं भी वही कर रहा था। मैंने तो अभी IELTS क्लियर की है, तो मैं सोच रहा था कि एनवायरनमेंट पर ही कोई कोर्स लूँ और एब्रोड स्टडी करने जाऊँ, बिकॉज जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को मिलेगा और मैं अपने काम में आगे बढ़ सकूंगा। वैसे तू भी सोच रहा था कहीं जाने के लिए एब्रोड स्टडी? क्या ख्याल है हाँ उसका? भाई, मैंने भी
IELTS की प्रिपरेशन अभी चालू की है, ताकि बाकी मैंने भी केमिस्ट्री की है, तेरे को पता ही है। तो मैं भी सोच रहा था कि आगे जाके कुछ एनवायरनमेंट का कोर्स लूँ, ताकि मैं अपनी नॉलेज ज़्यादा गेन कर सकूँ और ताकि मुझे भी समझ आए कि एग्जैक्ट रूट कॉज़ क्या है इस पॉल्यूशन का। और और मुझे मैंने मेरे अनुसार मैंने जब तक ये सर्च किया है सब गूगल पे और यूट्यूब में वीडियोस देखे, तो लोग बिल्कुल अवेयर है ही नहीं कि पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि जब जहाँ देखो वहाँ कचरा ही कचरा है। हाँ, वही तो बात है कि पीपल अवेयर होना ही नहीं चाहते इसके बारे में। जैसे कि तुझे पता है जो हमारे हम एयर कंडीशनर यूज करते हैं और फ्रिज यूज करते हैं, उसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो डायरेक्ट हवा में जाके क्लोरीन को तोड़ता है और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण जो यूवी रेडिएशन होती है वो हमारे डायरेक्ट स्किन पे आती है और वो स्किन कैंसर और बहुत बीमारियां का कारण बनता है। और तो भी पीपल जो लोग होते हैं वो बहुत इनका यूज कम नहीं करते, वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। और इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज में भी अभी अभी ओजोन लेयर में प्रॉब्लम होने लगी है। कनाडा अमेरिका में भी तो था ही, पर अब एशियन कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम होने लगी है, तुझे पता है ये? हाँ, तूने बिल्कुल सही बोला। और मेरे ख्याल से इसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय होगा कि हमें गवर्नमेंट के द्वारा जो नए नए, तेरे को पता है ना गवर्नमेंट कितनी मतलब कर रही है प्रोग्राम्स के लोग अवेयर हो कि हमें ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। और आजकल तो तुझे पता होगा ना कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, वो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां भी बना रही है, ताकि पेट्रोल हाँ डीजल हाँ, बंद हो एक्टिवा जाए। भी आ रही है, स्कूटर भी आ रहे हैं, ईवी, इको फ्रेंडली। हाँ, सही बोला। पर तुझे पता है उसकी एक डार्क साइड भी है। जैसे कि जो बैटरी के लिए लिथियम यूज होता है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन करता है, बिकॉज जैसे लिथियम एक्सट्रैक्ट होता है जमीन में से, उसके लिए बहुत पानी की जरूरत पड़ती है और वो क्रिएट करता है वाटर पॉल्यूशन। तुझे पता था इसके बारे में पहले? हाँ, मैंने सुना है, लेकिन उसका भी एक उपाय है कि उसे फिल्ट्रेट किया जा सकता है, मतलब कि वो इतना भी हार्मफुल नहीं है जितना पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, बट एक स्टेप अहेड है, ताकि हम एयर पोल्यूशन को रोक सके। और जो उससे होने वाली बीमारियां है, मोस्टली तुझे पता ही होगा कि हार्ट अटैक्स की भी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तुझे क्या लगता है? मैं तो सोच रहा हूँ कि हाइड्रोजन फ्यूल है वही बेस्ट उपाय है इसके लिए, बिकॉज वो एक्सट्रैक्शन में पानी छोड़ता है तो उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। बट हाइड्रोजन वो एक ऐसा फॉर्मूला है जो ज्वलनशील होता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो सरकार इसके लिए रेडी नहीं हो रही, बिकॉज वो बहुत ही परेशानियां क्रिएट कर सकता है अगर रॉन्ग साइड चला गया तो। हाँ, बिल्कुल सही बोला। और मैं देख रहा था कि जो एक रिपोर्ट है, द लैंसेट करके एक रिपोर्ट बनाता है, तो उस बंदे ने इसमें ऐसा भी कहा था कि पिछले कुछ सालों से जो लोगों में एड्स होता है या फिर कोई ऐसी ट्यूबरकुलोसिस बीमारियां होती है, उससे ज्यादा तो लोग एयर पोल्यूशन से कारण मर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। और मैंने जो भी ग्राफ देखा था उसमें तो सबसे ज्यादा डेथ एयर पोल्यूशन के कारण ही हुई थी। और मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही उपाय हो सकता है कि हम पीपल में अवेयरनेस जगाए, ताकि लोग समझ सके कि ये कितना हॉरिबल है। तुझे क्या लगता है इसका क्या और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? वो तो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन तो ठीक है, पर हम एक मेन बोल रहे हैं वो है सॉइल पॉल्यूशन। तुझे पता है जमीन का प्रदूषण, वो फर्टिलाइजर्स का यूसेज जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा ही हो रहा है। और जब से इंसान को ये पता चला है कि फर्टिलाइजर से वेजिटेबल्स और ग्रेन्स और व्हीट जो होता है वो उनमें हम मुनाफा कमा सकते हैं, तो वो उसका उपयोग बहुत ज्यादा करा है। इसकी वजह से जो जमीन का ऊपरी स्तर होता है वो निष्क्रिय हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। तो ये भी बहुत ही खतरनाक चीज है, जो बिकॉज इफ इसे नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ी को खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, बिकॉज कुछ उगेगा ही नहीं और कुछ उपजा ही नहीं तो क्या खाएगी पीढ़ी आगे अगली? बिल्कुल सही बोला तूने, बिल्कुल सही है।
क्योंकि आजकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, और वो भूल जाते हैं कि इससे सॉइल में बहुत ही ज्यादा गंभीर असर हो सकता है, जैसे कि वह- सॉइल पॉल्यूशन है। वही और ना। स्पेशली जो फर्टिलाइजर होते हैं ना, वो बहुत ही महंगे आते हैं, ताकि ताकि लोग इसे अवॉइड कर सके और जो नेचुरल फर्टिलाइजर है वो ज्यादा यूज कर सके। बट नहीं, लोगों को वही यूज करना है जो ज्यादा हार्मफुल है सॉइल के लिए। तुझे क्या लगता है इसके बारे में? वो तो ठीक है, पर जैसे कि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स होती है, वो हाँ। जमीन के जरिए जो पौधा होता है उसमें जाते हैं, और जो फ्रूट होता है उसमें जाता है। तो वो डायरेक्टली इंसान के पेट में जाएंगे। जब वो खाएंगे उस सब्जी को और फ्रूट को, तो डायरेक्ट वो इफेक्ट करेगा उनके बॉडी पे। और इसी की वजह से के कारण पीपल, जो लोग होते हैं, वो जल्दी उनकी एज बहुत कम होती जा रही है। जैसे कि पहले के जमाने में लोग 80-90 साल आराम से जीते थे। बट तू देख सकता है कि अभी पीपल 55 और 65 तक ही मर जाते हैं। तो ये भी पॉल्यूशन के कारण ही हो रहा है, और मुझे तो लगता है ये आने वाले दिनों में ये बढ़ता जाएगा। हाँ, तूने बिल्कुल सही बोला कि आने वाले दिनों में बहुत ही गंभीर हालत होने वाली है। अपनी पीढ़ी तो ठीक है, सही है, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी होगी उससे तो बहुत ही कचरा खाने को मिलेगा। क्योंकि आजकल तेरे को पता है जो बीटी कपास होता है वो बहुत ही जहरीला है। बीटी हाँ, बीटी वो कपास से है। टोटली बैन लगाया गवर्नमेंट ने, लेकिन लोग फिर भी उसे यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी और इससे ज्यादा प्रोडक्शन के कारण ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन नहीं, लोगों को सिर्फ पैसा कमाने में ही लगे हैं, उनको नहीं पता कि ये सॉइल के लिए बहुत ही खतरनाक है। और ऐसे और भी बहुत सारे जो सीड्स है उनको रिमॉडिफाई किया गया है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके, वो भी कम समय में। और मेरे ख्याल से ऐसा ही गवर्नमेंट हो को रहा स्टेप्स लेने है। चाहिए कि ताकि जो सॉइल पोल्यूशन है उसे कंट्रोल में ला सके। तेरे को क्या लगता है? ऐसा ही हो रहा है नॉनवेज में, जैसे कि मछली का उत्पादन, मुर्गी का उत्पादन, और अदर एनिमल जो होते हैं जो मीट के लिए उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि सुअर, उनमें भी यही प्रॉब्लम होने जा रही है। और तुझे एक बात का अंदाजा है कि ग्लेशियर्स होते हैं जो आइस कंट्रीज में, वो भी बहुत जिसे पिघल रहे हैं। तो हाँ। आने वाले दिनों में जो हमने पहले बात की कि समुद्र की स्तर बढ़ेगा, पर उसके अलावा हमें ये भी निर्देश करना हाँ। चाहिए कि हमें पीने का पानी की अछत भी होने वाली है। जैसे कि वन रिपोर्ट था, उसके मुताबिक इंडिया में 35% पीपल को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा। हाँ, तूने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आजकल लोग पानी को भी बहुत ही पॉल्यूट कर रहे हैं। उन जो इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वो अपना गंदा पानी डायरेक्ट नदी में ही बहा देते हैं, बिना कुछ ऐसा उसको फिल्टर किए बिना ही। और इसके कारण तो अभी समुद्र के अंदर भी पॉल्यूशन बढ़ गया है, और इसकी सीधी इफेक्ट मछलियों पर होती है। मछलियाँ और जो भी अंदर जो सी एनिमल्स होते हैं उनके पर होती है। और मेरे ख्याल से ये उसको इसे रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो दिन पर दिन बढ़ ही रहा है, उसको कंट्रोल में लाना होगा। तुझे क्या लगता है इसके बारे में? वो तो ठीक है, पर यार जो हम प्लास्टिक का यूज करते हैं दिन प्रतिदिन, उनके बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं। बिकॉज जब हम उसे समुद्र में फेंकते हैं, तो सी क्रिएचर्स होते हैं, वो उसे खाते हैं, और उन पर इफेक्ट पड़ता है। जब हम जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। जब हम उसे दफनाते हैं तो सॉइल पोल्यूशन होता है। क्योंकि प्लास्टिक का कोई उपाय ही नहीं है। हमें उनके बजाय कापड़ की जो चीज वस्तुएं होती है वो हमें यूज करना चाहिए। पर प्लास्टिक का उपाय तो हमें ढूंढना ही रहा आने वाले दिनों में। हाँ, तूने सही बोला, लेकिन मेरे पास एक इसका सॉल्यूशन है कि जो प्लास्टिक होते हैं ना, मैंने एक वीडियो में देखा था कि जो प्लास्टिक होते हैं उनको हम उसको जमीन में दफनाने से उसका उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उसको हम रीमॉडिफाई करके उससे रोड बना सकते हैं, उससे अलग अलग जैसे कि नई चीज बना सकते हैं। ऐसा मैंने वीडियो में देखा था और मुझे लगा भी खरा कि ये सही है, कि इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। और दूसरी बात मेन कि इसके अलावा हमें इको फ्रेंडली बैग्स, जो पेपर बैग्स होती है, जो कपड़े की बैग्स आती है, उसे ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि ना ये सही है और वो गलत था। वही ना, अभी अभी गवर्नमेंट ने बैन किया है पेपर कप और प्लास्टिक। हाँ, हाँ, सही बोला।
उसके बजाय वेपर कप की अवेलेबिलिटी होने जा रही है। तो मुझे लगता है हम जो केमिस्ट्री स्टूडेंट थे उससे एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहिए और उसे रोकने के लिए हमें स्ट्रिक्ट कदम लेने चाहिए। बिल्कुल सही बोला। हमारी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स वालों की हमारी जिम्मेदारी है कि हमें लोगों को अवेयरनेस डालनी चाहिए कि जो कागज के बैग्स और कपड़े के बैग्स होते हैं उसे ज्यादा यूज करें। बट हमारे अकेले से नहीं हो यस सकता। भाई। हमें बहुत बड़ा ग्रुप बनाना पड़ेगा और हर एक शहर में हर एक जगहों पर घूमना पड़ेगा और लोगों को बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा हमारा पीपीटी तो चलो, किस तरह से हम इसे प्रिवेंट कर चलो सकते हैं। हम दोनों मिलकर वो बनाएंगे। चलो तो मिलते हैं अब थोड़े टाइम के बाद। ओके, हम जरूर ओके करेंगे ये। बाय। बाय। हाँ।